प्रभुपाद की, हरिनाम संकीर्तन की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 19। इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। इहैव यानी कि इस लोक में, तैर्जितः, तैर का अर्थ है वे ज्ञानी गण जिनकी दृष्टि सम हो चुकी है। तो पीछे के कई श्लोकों में भगवान ने बताया कि जो ज्ञानी हैं उनकी दृष्टि कैसी होती है। तद बुद्धस तदात्मानस तत्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ज्ञान के द्वारा जिनके कल्मष नष्ट हो चुके हैं, हर प्रकार की अशुद्धियां चली गई हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च
पंडिता समदर्शिना। तो उनके बारे में भगवान और आगे स्पष्ट कहते हैं, इहैव, ऐसे लोग इसी लोक में तैर जितहा, उन्होंने जीत लिया है। क्या जीत लिया है? सर्गो यानी कि सृष्टि में जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उसे उन्होंने जीत लिया है। कैसे जीत लिया? येषाम साम्य स्थितम मनः, येषाम साम्य, साम्य कहते हैं साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम। तो मन की कई अवस्थाएं होती हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, निरुद्ध। एक अवस्था है साम्य अवस्था, जहां पर मन बिल्कुल निर्मल और निश्चल है, किसी प्रकार की उसके अंदर तनाव नहीं है। तनाव कब उत्पन्न होता है? भोग वासनाओं से। मन के अंदर कई प्रकार के उद्वेग उत्पन्न होते हैं। तो यहां साम्य स्थिति को पाकर मन एक प्रकार से शांत हो जाता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, और ऐसा व्यक्ति निर्दोष, फ्लॉलेस, फॉल्टलेस, कोई उसके अंदर दोष नहीं। ब्रह्म के अंदर कोई अशुद्धियां नहीं होती, कोई गंदगी नहीं होती, वैसे ही इस ज्ञानी के अंदर भी किसी प्रकार का कोई कलमश नहीं होता है, निर्दोष हो जाता है। तो उदाहरण दिया, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म के समान निर्दोष। जैसे आत्मा न तो बुरी होती है न अच्छी होती है, आत्मा तो शुद्ध है हमेशा। फिर ऐसी स्थिति को पाकर वो कहा जाता है, ब्रह्मणि ब्रह्म स्थिता, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। तस्मात् यानी कि इसीलिए, ब्रह्मणि यानी कि ब्रह्म में, ते स्थिता, वह ब्रह्म की स्थिति का क्या आशय है? वह आध्यात्मिक स्तर पे स्थित हो जाता है। यानी जिस व्यक्ति ने अपने मन की साम्य अवस्था को पा लिया है, साम्य अवस्था को समझते हैं, सामान्यतः हम सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, कई प्रकार के जो द्वंद्व है उससे हम प्रभावित होते हैं। कोई हमारा अपना फेवरेट आदमी है, कोई हमारा शत्रु है, यानी कि मित्र और शत्रु, हिंदू मुसलमान, गोरे काले, शिक्षित अशिक्षित, पवित्र अपवित्र, ये जो सारी धारणाएं हैं, क्या है? भौतिक धारणाएं हैं। जो व्यक्ति आत्मा के तल पे जीता है उसके लिए ये सारी धारणाएं उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि व्यवहार जगत में है महत्वपूर्ण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक ब्राह्मण, एक चंडाल, एक हाथी, एक कुत्ता, एक गाय, ये सब बराबर है, क्योंकि सबके अंदर भगवान का वास है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि में जो कार्य गाय कर सकती है वो कार्य कुत्ता नहीं कर सकता है, जो कार्य विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण कर सकता है वो कार्य चंडाल नहीं कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इन चीजों में कोई भेद नहीं है। भेद होते हुए भी जो आध्यात्मिक तल पे हैं वे भेद नहीं देखते, यानी कि उनकी दृष्टि गहरी होती है, इसके भीतर अपने प्रभु का दर्शन करते हैं। यानी कि एक प्रकार से उनके जीवन में समत्व आ जाता है, समता की भावना आती है। किसी को अपना प्रिय नहीं समझते, किसी को अपना अप्रिय नहीं समझते, पर हाँ, प्रिय और अप्रिय का बोध होता है उन्हें कि कौन व्यक्ति मुझे सुख पहुंचाता है, कौन व्यक्ति मुझे दुख पहुंचाता है, इसका उन्हें अनुभव है। लेकिन इन दोनों ही परिस्थितियों में वे विचलित नहीं होते। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं चलता क्या सोना है और क्या मिट्टी है, क्या दिन है क्या रात है। भेद तो बराबर है कि ये कुत्ता है ये गाय है, लेकिन कुत्ते से भी कोई लगाव नहीं है और गाय से भी उतना लगाव नहीं है। यानी कोई निम्न, कोई असंस्कृत व्यक्ति है उससे घृणा भी नहीं है, और कोई बहुत संस्कृत है उससे बहुत राग भी नहीं है। दोनों के प्रति समबुद्धि है, पर अंतर है, अंतर बिल्कुल सुस्पष्ट है। और ये कैसे संभव है? जब उसकी चेतना आध्यात्मिक तल पे स्थित है। तो भौतिक धारणाओं में जीने वाला व्यक्ति कई प्रकार के दोषों से युक्त होता है, लेकिन आध्यात्मिक तल पे पहुंचने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में एक स्थिरता आती है और एक प्रकार से समबुद्धि युक्त हो जाता है। तो उसी बात को यहाँ भगवान कहते हैं कि जेसाम साम्य स्थितम मनः, जिनका मन समत्व में स्थित हो गया है, ऐसे लोग इहैव तैर्जितः सर्गो, इसी लोक में, इसी शरीर में वास करते समय ही उन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र पर विजय पा लिया है। यानी कि इस मुक्ति को क्या कहते हैं? जीवन मुक्ति। यानी जीते जी यह ऐसा व्यक्ति मुक्त हो चुका है। मुक्ति दो प्रकार की होती है,
एक होती है विदेह मुक्ति, यानी शरीर छोड़ने के बाद मुक्त होना। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद भी वे ही मुक्त हो पाते हैं जो शरीर में रहते हुए समस्त प्रकार के आसक्तियों से मुक्त हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि केवल शरीर छोड़ दिया तो शरीर से तो व्यक्ति निकल चुका है, लेकिन आसक्तियों के कारण, कर्ता भाव के कारण, भोक्ता भाव के कारण वो बंधा ही रहता है। लेकिन इसी शरीर में रहते समय कोई व्यक्ति यदि अपने समस्त कर्मों का फल का परित्याग कर देता है, कर्ता भाव और भोक्ता भाव से मुक्त हो जाता है, तो इस शरीर में वास करते समय ही वो मुक्त होता है। उसे कहते हैं जीवन मुक्त। भक्ति योग के प्रसंग में इहा यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। कोई भक्त यदि मन से, कर्म से और वाणी से भगवान की सेवा में तत्पर है तो समझना चाहिए ऐसा भक्त इसी शरीर में वास करते हुए ही वो मुक्त है। और ऐसा व्यक्ति निर्दोषम ही समम ब्रह्मा, ब्रह्म जो परम सत्य है। यहाँ पर सीधे सीधे श्री कृष्ण अपने बारे में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ कर्म संन्यास यानी कि ज्ञान योग का प्रसंग चल रहा है। तो ज्ञानी ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ब्रह्म को ही परम सत्य मानते हैं। तो ब्रह्म भी भगवान का ही एक रूप है, जैसा कि भागवत में कहा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो परम सत्य एक है, उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब इस ब्रह्म की स्थिति को पाकर व्यक्ति की चेतना के और क्या लक्षण होते हैं, इसका वर्णन भगवान अगले श्लोक में करते हैं। यानी भगवान इन गुणों को बहुत ही अधिक महत्व देते हैं कि व्यक्ति को इन गुणों को अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम इन गुणों का श्रवण नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। हमें पता होगा कि शायद हम भी आध्यात्मिक तल पे ही अभी आ चुके हैं, लेकिन आध्यात्मिक तल पे पहुंचने वाला व्यक्ति न तो प्रिय वस्तु को पाकर बहुत हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर बहुत उद्वेगित होता है, यानी विचलित होता है। तो इस बात को और स्पष्ट है आगे के श्लोक में, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। शील प्रभुपाद की जय।